एनी इंपॉर्टेंट आवर। दोस्तों आज का सेशन भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, जिसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत वर्ड्स को वोकैब सीखने जा रहे हैं, जो हमारी इंग्लिश को क्या करेगा, चकाचौंध करेगा और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी क्या करेगा, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है, और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, बड़े ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हिंदी टू एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग को और कैसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कब यूज़ करना है, किस सिचुएशन में, कंडीशन में, वो सारी सिचुएशन कंडीशन को भी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे क्या हैं, दे आर डियर सिस्टर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर आल्सो एक्साइटेड, दे वांट टू clarify, they want to justify, they want to tell you exactly na what is the exact and right place of using these words, word meaning. So please let's start today's session and enjoy. Just you have to repeat, just you have to write. Now mimic, you have to use mimic, you have to do mimicry here. Now you can save, you can practice well. So now let's start, and we are going to start this session. I will give you some wonderful, beautiful words meaning simultaneously, spontaneously. Okay, right? चलिए, so tell me guys, are you ready? Yes sir. Are you ready? चलिए आइए सेशन को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और एक एक वर्ड मीनिंग को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त आज की पहली वर्ड मीनिंग है जो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है, जो आपकी इंग्लिश में को क्या करेगी, बहुत ही ब्यूटीफाई करेगी। आज का पहला वर्ड हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियसली। क्या है, स्पॉन्टेनियसली, और साथ में क्या है, साइमल्टेनियसली। आइए समझने की कोशिश करते हैं स्पॉन्टेनियसली क्या होता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है। वैसे क्या एडवर्ब हैं अगर देखा जाए, और हम एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। जी आरती आप बताइए कि स्पॉन्टेनियसली मीन्स क्या होता है, हिंदी में बताने की कोशिश करिए। अनायास, एकाएक। ओके, एंड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, इसके साथ, एक साथ। हाँ, एक साथ है ना, या साथ है ना, एक साथ। वेरी गुड। तो दो वर्ड है, आप देखिए समझने की दोस्त कोशिश करिए कैसे एग्जाम्पल बनाई जाएगी और कहाँ कौन सी जगहों पे हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इसको, साइमल्टेनियसली को और स्पॉन्टेनियसली को। यानी एकाएक मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ हम बात करते हैं, लेक्चर देते हैं, कोई भी चीज़ हुई जिसको हम एक के बाद एक करते हैं और एक साथ, यानी लगातार धड़ाधड़, जिसको हम बोलते हैं अपनी दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक लैंग्वेज में, ये एक के बाद धड़ाधड़ कोई काम करता चला, कोई लेक्चर देते चला गया, कोई क्वेश्चन हमसे एक के बाद एक धड़ाधड़ पूछते चला गया, ठीक है, कोई आए लेक्चर दिया फटाफट करते चला गया। तो जो काम होता है लगातार एक के बाद होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक के बाद एक आपको क्लासेस दी, एक के बाद एक वीडियो दी धड़ाधड़, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली को क्या करती है, कवर करती है। एग्जाम्पल देखिए हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। लेट्स क्लियर बाय पुटिंग सम एग्जाम्पल। ओके राइट, चलिए। सो आरती, जस्ट आई वांट यू आस्क यू ना कि मैंने क्या किया, सभी इंटरव्यूअर को एक साथ एक के बाद एक क्या किया, आंसर दिया। मैंने क्या किया, दिया। I answered all interviewers simultaneously, spontaneously. Yeah, I answered all interviewers simultaneously, spontaneously. Very good. One another example, just this one is also make more clarity also create here. Okay, second example, मैंने अंग्रेजी और कंप्यूटर क्या किया, एक के बाद धड़ाधड़ क्या किया, सीख लिया। Today I learned computer and English simultaneously, spontaneously. Alright, very good. तो दोस्त ये क्या है, simultaneously, spontaneously का क्या मतलब, और क्या है, let's me clear more by putting another example which can clear everything whatever you have queries here. Practice is must guys, आपको practice करते रहना है। Even also just you have to create by your own words, your example, your sentences. Then you see कि whenever you start to speak, to start speaking, to talk, to debate, to communicate anywhere, words are coming easily in your mouth. Now you feel actually you practice well. So this everything is different. It's all about practice. कि मैंने अपने सभी मेंबर को क्या किया, एक के बाद एक साथ क्या किया, क्वेश्चन दे दिया। I give question my all team members spontaneously, simultaneously. Oh, very good, amazing ना। So क्या हुआ कि I gave question my all team members spontaneously, simultaneously. Yes. Okay, next example is that बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे दोस्त क्या करते हैं, अपना पॉइंट, अपनी बातें क्या करते हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ क्या करते हैं, रखते चले जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। हाँ जी, इसका आंसर कैसे देना है? Many YouTubers put their point
ऑन यूट्यूब साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगली वर्ड मीनिंग जो हमारी ये भी बहुत ही क्या सुपर हिट है वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग हमारी जो क्या है, एज मच एज पॉसिबल, और क्या है, एज फॉर एज पॉसिबल। तो एज मच एज, जी प्रिया आप बताइए, एज मच एज पॉसिबल मीन्स क्या होता है? जितना हो सके, जहाँ तक हो सके। ये जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल। और एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके। जहाँ तक हो सके। तो दोस्त एज मच एज पॉसिबल का मतलब जितना हो सकता है, और एज फॉर एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके। वेरी गुड। चलिए और मैं आपसे कुछ एग्जांपल देके क्या करते हैं दोस्त, क्लियर करते हैं। लेट्स क्लियर बाय बाय शोइंग सम एग्जांपल कि हाउ कैन यू वी यूज दिस वोकैब ऑन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ट्राई टू डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल। वेरी गुड, जबरदस्त ना। सो ट्राई टू डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल। वेल, ओके, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट ना, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहते हो दोस्त, तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, खूब प्रैक्टिस करिए। If you want to be expert in computer, then practice as far as possible, as much as possible. वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके दोस्त, आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, ट्रांसलेट। If you want to learn English, then practice as far as possible, as much as जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी डूइंग। ओके, सो टेल मी, राइट, एज सून एज पॉसिबल मीन्स क्या होता है? जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप तैयार हो जाइए। गेट रेडी एज सून एज पॉसिबल। हाँ, गेट रेडी एज सून एज पॉसिबल। वेरी गुड, जितना जल्दी हो सके घर चले जाओ। गो टू होम एज सोन एज पॉसिबल। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो दोस्तों, आज की पहली वर्ड मीनिंग हमारी क्या थी? स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? यकायक। क्या होता है? यकायक, यानी धड़ाधड़, एक के बाद एक, अनायास। वेरी गुड, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली को अगर हम क्या करें सेंटेंस में यूज करें, कैसे हो जाएगा? हाँ, मैंने क्या किया, सभी इंटरव्यूअर को क्या किया, एक के बाद एक धड़ाधड़ क्या किया, आंसर दे दिया। क्या हो जाएगा? आई आंसर्ड ऑल इंटरव्यूअर्स स्पॉन्टेनियसली। अगर आप चाहो तो साइमल्टेनियसली भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा ना, एक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सभी इंटरव्यूअर को एक के बाद एक क्या किया, आंसर दे दिया। क्या हो जाएगा? आई आंसर्ड ऑल इंटरव्यूअर्स और स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली। तो जो भी काम आपको एक के बाद आपने किया, दो धड़ाधड़ एक के बाद, वहाँ पे क्या आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, हमने कंप्यूटर इंग्लिश एक के बाद एक क्या किया, धड़ाधड़ सीख लिया। क्या हो जाएगा? टुडे आई लर्न्ड इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली। जी, उसने क्या किया, उसने साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली क्या किया, अपनी बातें रख दी। क्या हो जाएगा? ही पुट्स his point here simultaneously spontaneously। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हमारा क्या है दोस्त? एज फॉर एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एज मच एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जितना हो सके। और एज फॉर एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जहाँ तक हो सके। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो क्या एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके, तो उसमें एसेंस भी अपने आप निकाल सकते हैं हम कि जितना हो सके। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप हम बोलते हैं जहाँ तक हो सके, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। क्या हो जाएगा, है ना? ट्राई टू डू प्रैक्टिस, ट्राई टू डू प्रैक्टिस एज मच एज, हाँ, एज मच एज पॉसिबल। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके प्रैक्टिस करिए। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जितना हो सके प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जितना हो सके आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश देन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल। Okay, that's clear. Now next is that as soon as possible. As soon as possible का मतलब क्या होता है दोस्त? जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। क्या हो जाएगा? Get ready, as soon as possible। जितनी जल्दी हो सके घर चले जाओ। क्या हो जाएगा? Go to house as soon as possible।
जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, क्या हो जाएगा? Come here as soon as possible. All right.